सभी स्टूडेंट्स का बंसल में इस क्लास में स्वागत है। अगर हम लास्ट लेक्चर में बात करते हैं आप सभी से, तो आपको हम बता रहे थे सीक्वेंस एंड सीरीज, जिसमें हम सीरीज की बात कर रहे थे और सीरीज में हमने आपको डेफिनेशन, उसके बाद टेस्ट में चले गए थे पी सीरीज, लेबनीज, डीएलएम्बर्ट, कॉची एनएफ, कंपैरिजन, जीपी सीरीज, डाइवर्जेंट टेस्ट, इंटीग्रल टेस्ट, ये सारे हमने आपको बता दिए थे। कब कौन कैसे लगेगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंचा दी गई थी। अब हम आगे बढ़ना चाहेंगे इसी में। आगे बढ़ने के लिए कुछ प्रॉब्लम लिखेंगे आप सभी। लिखें, फाइंड द नेचर ऑफ द सीरीज, क्या लिखा गया? फाइंड द नेचर ऑफ सीरीज। सीरीज दी गई है समीशन 1/3n + 2, 3n + 4, समीशन n³ + cos of 3n होल अपॉन द 3n + n³। दो प्रॉब्लम है, ये आईटीजेम में आई हुई प्रॉब्लम है, तो ये आईटीजेम वालों के लिए इम्पोर्टेंट है, न कि एलटी ग्रेड वालों के लिए। तो इस वाले प्रॉब्लम को एलटी ग्रेड वाले ना देखें। आईटीजेम, नेट जीआरएफ, डीआरडीओ, डिफर इन द हायर एग्जामों में इसको आप देखें। एंड सेशन इज द 2024। गलत नहीं करेंगे, ध्यान रखेंगे, सब कुछ पढ़ा दिया हूँ। एक तरह से आप घर से आए फेस्टिवल के बाद, तो आप ये समझ लो कि कहीं ना कहीं आपके पास एक छोटा सा टेस्ट है आपके लिए।
इतना समय नहीं लगना चाहिए बेटा। अगर ये प्रॉब्लम सही नहीं होती है आपसे तो आपको कहीं ना कहीं आज घर जाके पूरा रिवीजन करना होगा। और एक चीज़ हमेशा याद रखो, 1000-2000 रुपये जरूर खर्च होते हैं बेटा। मान लिया आप नेट जीआरएफ के लिए दे रहे हो और आईटीजेम और नेट जीआरएफ में केवल 2 टॉपिक का अंतर है। वो टॉपिक आपके यहाँ कहीं ना कहीं बेसिक कॉन्सेप्ट ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो वहाँ आईटीजेम का भी पेपर फुल फॉर्म में दो, सिलेक्शन होगा, आपको अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस झांकेगा, ऐसे टाइम पास के लिए नहीं। आईटीजेम वाला नेट जीआरएफ नहीं दे सकता, लेकिन नेट जीआरएफ वाला आईटीजेम का पेपर दे सकता है। कितना समय लोगे? हो गया? पहले वाला बताओ कैसा है, थोड़ा तेज बोला करो। कन्वर्ज। और दूसरे वाला? भाई दोनों प्रॉब्लम एक साथ आई है। अगर आपने एक प्रॉब्लम सही की, दूसरी गलत की, तो नेगेटिव मार्किंग में चले जाएंगे आप। और नेट जीआरएफ के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। बहुत टाइम लगाते हो बेटा, गलत बात है। आइए देखिए, स्टार्ट। ये तो डायरेक्ट दिख रहा है बेटा, प्रॉब्लम नंबर 1। कोई भी बता देगा। तो हमने यहां से बोला UN, तो UN इक्वल ऑफ द n स्क्वायर कॉमन आ गया, कितना मिला 3 प्लस का 2/n, तो ये 1/n स्क्वायर की वजह से क्या बन गया, कन्वर्ज बाय कंपैरिजन समीशन UN इज। ये कितने बच्चों का सही है, तो सभी का सही होगा ही। अब दूसरे वाला देखें, समीशन NQ प्लस कॉस ऑफ अपॉन द 3 की पावर n प्लस NQ समीशन ऑफ UN, वेयर UN बराबर NQ प्लस कॉस ऑफ 3 की पावर n प्लस का NQ
आपने दोनों को अलग अलग कर लिया, क्योंकि एक साथ तो सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। प्लस कॉस ऑफ 3 की पावर n अपॉन द 3 की पावर n प्लस n की, तो ये बन गया f ऑफ n प्लस g ऑफ n। f ऑफ n के लिए f ऑफ n क्या है, n क्यूब अपॉन 3 की पावर n प्लस n क्यूब, कॉमन ले नहीं पाएंगे तो n प्लस 1 के नेचर से कर दिया। तो डीएल नंबर रेशो टेस्ट लगाने के मूड में हैं। n प्लस 1 का क्यूब 3 टू द पावर ऑफ n प्लस 1 प्लस n प्लस 1 का क्यूब, बोलो। जब हम मिला यहां से f ऑफ un अपॉन un प्लस 1 करते हैं तो f ऑफ n अपॉन f ऑफ n प्लस 1, राइट। कितना हुआ यहां से 3 टू द पावर ऑफ n प्लस 1 प्लस होल अपॉन द 3 की पावर n प्लस n क्यूब इंटू n क्यूब अपॉन द n प्लस 1 का क्यूब। क्यों बेटा लोगों, n क्यूब से n क्यूब कैंसिल, ये 1 हो जाएगा, ये तो चला जाएगा। इसको देखना है कितना बनाएगा। कैलकुलेशन निकालने के लिए यहां से 3 की पावर n प्लस 1 कॉमन ले लिया, यहां से 3 की पावर n कॉमन ले लिया, ये क्या मिला 1 प्लस n प्लस 1 की पावर 3 अपॉन 3 की पावर n प्लस 1, 1 प्लस n की पावर 3 अपॉन इंटू n क्यूब से n क्यूब कैंसिल। बड़े गौर से देखना सारे लोग, लिमिट लगा रहा हूं 3 की पावर n से 3 की पावर n कैंसिल, कितना बचा 3। ये ऊपर इन्फिनिटी नीचे इन्फिनिटी, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी एल हॉस्पिटल रूल में धीमे धीमे क्या लगाऊंगा, एल हॉस्पिटल। तो n प्लस 1 का होल ऑफ क्यूब का 3 टाइम्स ऑफ n प्लस 1 का होल स्क्वायर, नीचे a की पावर n का है। a की पावर n जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो a की पावर n कभी भी गायब, क्यों a की पावर n का होता है a की पावर n log a। ऊपर से धीमे धीमे पावर n गायब हो जाएगी, नीचे क्या बचा रहेगा a की पावर n, और a कौन है 3 है, 3 की पावर इन्फिनिटी क्या रहेगी इन्फिनिटी, तो समथिंग अपॉन इन्फिनिटी क्या बना देगा 0। तो ये 0 ये 0, 1 प्लस 0 अपॉन 1 प्लस 0 कितना 1 इंटू 1। अब आप लोग क्या करोगे, डायरेक्ट लिख दोगे। अभी अभी मैं जो बोला हूं उसे बॉक्स में ले जाकर इसको या इसको क्या कर दो, अलग से लिमिट लगा दो, जिससे कि आपको पूरा पता रहे। 3 टाइम्स ऑफ n प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 3 की पावर 3 अलग होगा 3 की पावर n log 3, फिर 6 टाइम्स ऑफ n प्लस 1 अपॉन 3 इंटू 3 की पावर इंटू log 3 का स्क्वायर, राइट। ऐसे डिफरेंशिएशन करते रहो, 3 बार डिफरेंशिएशन होगा। कितना आ गया 3 कैसा है 1 से बड़ा है। तो बाय डीएल नंबर रेशियो टेस्ट, बाय डीएल नंबर रेशियो टेस्ट समीशन f ऑफ n इज कन्वर्ज, और समीशन f ऑफ n तो कन्वर्ज हो गया। अब बारी किसकी है, g ऑफ n की, cos 3 की पावर n अपॉन द, आप सबको पता है जैसे भी मॉड्यूल का भी इस्तेमाल करते हैं यहां पर, तो कंपैरिजन टेस्ट में मॉड्यूल का भी नेचर ले लेते हैं। इसकी वैल्यू होती है लेस देन इक्वल टू 1, 1 अपॉन बड़ा छोटा होता है, 1 अपॉन छोटा बड़ा होता है, 1 अपॉन n क्यूब लिख सकते हैं। बोलो बच्चा लोगों, इक्वल हटा दे रहा हूं, राइट। अगर ये चीज आप नहीं कर पाते हैं तो आपसे आप भूल जाइए सीरीज लगा पाओगे। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जब हम चारों तरफ से फंस जाते हैं तो इस कॉन्सेप्ट पे लाना पड़ता है। इस फंक्शन का कोई ऐसा फंक्शन
जो n की वैल्यू रखने के बाद या तो ग्रेटर कर रहा हो या लेस। अब n की वैल्यू 1 रख लो, ये छोटा है ये बड़ा है, 2 रख लो ये छोटा है ये बड़ा है, 3 रख लो छोटा है बड़ा है, 4 रख लो छोटा है बड़ा है, कहीं भी फेल्ड। ये कैसा है? कन्वर्ज। सो समेशन gn कैसा? ये भी कन्वर्ज, ये भी कन्वर्ज। देयर इंप्लाइज दैट समेशन f of n प्लस समेशन g of n इज आल्सो कन्वर्ज। इस पूरे का नाम क्या है? समेशन UNH कन्वर्ज। इसका मतलब पहले वाला भी कन्वर्ज और दूसरे वाला भी कन्वर्ज, बोथ आर द कन्वर्ज। कितने बच्चों ने किया? अगर बेटा क्या नाम है आपका? सोलंकी। अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो बेटा क्या फायदा बुक से पढ़ने का, जबकि मैं तो आपको खुली छूट दे दिया हूं। आप लोगों से ऑनलाइन से, बुक से, चैट जीपीटी से, कहीं से भी प्रॉब्लम निकालो करो, लेकिन अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमें अपनी सीरीज पे क्या चाहिए? कमांडिंग चाहिए। और यही चीजें आपको एग्जाम में कमजोर बना देती हैं।
राइट बेटा, समझ में आ गया? तो बेटा थोड़ा सावधानी से प्रॉब्लम्स को करें, और ये पहले भी मैंने कभी न कभी कराई होगी आप लोगों को जनरली वे में, ये एक प्रॉपर वे में लेक्चर से आपके पास। आगे बढ़ाएं इसमें। नई प्रॉब्लम देखेंगे। an equal of the log n plus log n to the whole power of log n bn equal of the n to the power of 1 plus 1 upon log n then summation n बराबर 3 से इन्फिनिटी 1 अपॉन ए एन एच, समीशन n बराबर 3 से इन्फिनिटी 1 अपॉन बी एन एच। ये बेटा आईटी जैम में है 2024 में। नोट्स को एक बढ़िया वे में दीजिए। कोई अगर आपका कॉपी चेक करें, उसका देख के दिल खुश हो जाए, अरे वाह क्या मस्त नोट्स है। समय लगेगा, थोड़ा दिमाग लगाना होगा, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। दिमाग लगाएंगे तो हो जाएगा। थोड़ा दिमाग लगाइएगा और इसमें 1 पेज छोड़ के चलना। कितना पेज? फेयर कॉपी में अगर हो जाए तो ठीक, नहीं तो कल आप मेरे से क्रॉस कर लेना। लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा, नेट पर जहाँ से भी आपको ढूंढना है ढूंढ लीजिएगा। इतना तो हम लोग आजकल ऑनलाइन का फ़ायदा उठा ही सकते हैं। ढूंढ लीजिएगा, जब समझ में ना आए तो आप मेरे से क्रॉस करेंगे। ये n बराबर 3 क्यों है? क्योंकि पहली, दूसरी, तीसरी टर्म पर क्या बन रहा होगा, मतलब पहला दूसरा टर्म
या तो जीरो बन रहा होगा, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा होगा, इस वजह से पहला दूसरा टर्म या काम नहीं किया होगा। इस वजह सीरीज तीसरे टर्म से चालू हो रही है। नई प्रॉब्लम की बात करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1 दोबारा से ऊपर लिखा रहने दो से। मेरे पास उन्होंने बोला है ए एन इक्वल ऑफ द पी की पावर एन, एन की पावर क्यू, एन अपॉन एन प्लस 2 to the whole power of n square, bn equal of the n की पावर n upon factorial n into r to the power of n square root of n plus 2 upon the n। यहाँ बताया गया P, Q, R रियल नंबर हैं, R की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, स्मॉल n जो दिख रहा है वो नेचुरल नंबर है। तो आपको बताना है चॉइस बनाना पड़ेगा बेटा, डायरेक्ट नहीं लिख सकता। अगर P की वैल्यू 1/e स्क्वायर, मतलब e स्क्वायर से लेके e की पावर 4, Q ग्रेटर देन 1 दोनों में, देन समेशन ए एन कन्वर्ज, देन समेशन ए एन कन्वर्ज। अभी 2-3 दिन लेक्चर थोड़ा खतरनाक मोड में चलेगा, ध्यान रखना। अब आता है यहां पर आर की वैल्यू 1 से लेके ई, 1/e से लेके 1, देन समेशन बी एन कन्वर्ज, then summation bn converge, this is the msq। क्यों? वो साफ साफ दिख रहा है, an पे 2 कंडीशन, bn पे 2 कंडीशन, ऊपर वाले में से कोई एक सही, नीचे वाले में से कोई एक सही, तो 2 चॉइस सही होंगी। आराम से 5 मिनट, msq का मतलब होता है आराम से 5 मिनट ले सकते हैं। हो जाना चाहिए, टिपिकल नहीं है।
एक घंटा लगेगा। आज का आंसर चलेगा। ये बात 10 बजे आएगी। और 6 बजे से कोई तो मतलब नहीं है। चलो अभी क्लास में हो गया। बस यही गुस्सा आती है, आप लोग बिल्कुल भी कोशिश नहीं करते। उसका रीजन पता है, घर में कोई नहीं करता। और ये जो आपको एक्स्ट्रा समय मिल जाता है स्टार्टिंग से, इसका फायदा नहीं उठा पाते। पढ़ना पड़ेगा बेटा। अगर स्टडी ऑन टेबल नहीं है तो ऐसी प्रॉब्लम में आप घूमते ही रहोगे। चॉइस क्यों देनी पड़ी? चॉइस से इसका आंसर है, प्रॉब्लम से आंसर नहीं था, क्योंकि ये कन्वर्ज के लिए ही ढूंढना है कि कन्वर्ज है तो इनमें कौन सी कंडीशन है। ये भी कन्वर्ज के लिए ढूंढना है, तो इसमें कन्वर्ज की ही कंडीशन लगानी है। तो अपने आप P और R का जो रिलेशन दिख रहा है अंडर द इंटरवल, वो हमें दिखने लगेगा। फिर बच्चे कहते हैं हम 18 घंटे पढ़ते हैं। 18 घंटे क्या, आप 28 घंटे पढ़ लो, 4 घंटे एक्स्ट्रा और पढ़ लो एक दिन में, 24 की जगह 28, तब भी सिलेक्शन नहीं होगा। आई गलत बात है, इसमें से मन नहीं करता बेटा। हमने सॉल्यूशन स्टार्ट किया, EN के बारे में सोचा, पावर में क्या दिख रहा है n, तो मैं क्या लगाना पसंद करूंगा? कॉची nth। क्यों? n की पावर 1/n भी क्या होती है? 1 होती है। आपने बोला यहां से p, n की पावर 1/n की पावर q, n/n+1 की पावर n। बोलो, सारे बच्चे जानते हैं, लिमिट लगा दी। इस कन्वर्ट इट, अगर लेस देन 1 है तो कैसा है? कन्वर्ज। तो लिमिट n10 to n35 कन्वर्ज के लिए ही तो सोचना है। इज लेस देन 1 अजेंद्र, ठीक है। तो कन्वर्ज के लिए ही ये बताना है। तो पता लगा यहां पर हमारे पास लिमिट n10 to n30, ये कितना बन गया p, ये कितना बन गया 1, 1/1+2/n। तो 1+2/n की पावर n कितना बन गया? 1/e²। इज लेस देन 1। बताओ, कोई बात ना समझ में आई? बेचक क्रॉस करो, जल्दी बोलो बोलो। अब ई स्क्वायर इधर चला गया तो p कैसा? लेस देन, p की वैल्यू लेस देन ई स्क्वायर होगी तो आंसर क्या बन गया? a। सो आंसर इज, सामने है पूरा कॉन्सेप्ट। बोलो क्यों नहीं हुआ? अब किसकी बात कर रहे हैं? इसकी। ये फैक्टोरियल लगा हुआ है, फैक्टोरियल होता है तो कॉची nth कौन सा लगाना पड़ता है? क्या? डीएलएम बट रेशियो। तो पता लगा यहां से हमारे पास
नाउ bn बराबर n की पावर n फैक्टोरियल n r की पावर n रूट ऑफ, आपने यहां से क्या किया, bn+1 किया, n+1 फैक्टोरियल n+1 n+3 अपॉन, तो bn+1 किया, काटो, ऊपर n+1 बचा, ऊपर r बचा, n की पावर n बचा, n+1 की पावर n+1 बचा, रूट n+2 अपॉन n बचा, रूट n+3 अपॉन n+, राइट। बोलो, यहां से फिर काट पीट लिया आप सभी ने, कितना मिला, bn/bn+1, ये से कैंसिल एक पावर, n से n कैंसिल, तो 1+1/n तो कितना बचा, r/e बचा। बोलो, एक n+1 से एक n+1, चलो एक लाइन और बढ़ा दे रहा हूं, n की पावर n अपॉन एक पावर से ये n+1 कैंसिल इनटू r, n से n उड़ा दिया तो 1+1/n अपॉन 1+, और उड़ा दो जिससे थोड़ा सा समझने में और आसानी हो जाएगी, 1+1 अपॉन n की पावर n r 1+2/n, राइट। इसमें लिमिट लगा दो, आपने यहां से बोला सीरीज इज कन्वर्ज इफ लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी इज ग्रेटर देन 1, इसमें लिमिट लगा दे रहे हैं, तो 1/e इंटू r इंटू 1 इज ग्रेटर देन 1, r कितना हुआ, e से बड़ा, चॉइस तो कोई नहीं दिख रही, छोटा होता तो दिख जाती। दोबारा चेक करेंगे गलती, ये bn/bn+1 किया, ये से कैंसिल ऊपर जाता चौथा टर्म n+1 राइट, ये r ऊपर राइट, और ये n की पावर ऊपर था ही राइट, ये यहाँ पर n+1 की होल पावर ऑफ n+1, ये भी राइट, n+2 अपॉन n n+1 अपॉन 3 राइट, un अपॉन un+1, चॉइस देखेंगे दोबारा, फिर चॉइस देखना पड़ेगा क्योंकि सब कुछ चेक कर लिया हम लोगों ने, गलती तो है नहीं। r की वैल्यू 1 से बड़ी, e से छोटी, 1/e से बड़ी और 1 से छोटी। इधर देख लो, माना कि ये प्रॉब्लम MS की हम कह रहे थे आपसे, तो बेटा हम ये तो नहीं कहेंगे हम गलत हैं, क्योंकि हम तो सॉल्व करके आए हैं। तो पता लगा आपको r इज ग्रेटर देन e पर समेशन bn कैसा है, कन्वर्ज। इसका मतलब b तो गलत हो ही गया था पहले, a सही तो b गलत, लेकिन यहाँ c भी गलत और आंसर इज ओनली ए, आंसर इज ओनली ए। अब हाथ खड़ा करो कितने बच्चों का जो बोर्ड पे लिखा है ये आंसर था, ये आंसर नहीं, ये जो मैं लिखा हूं,
कि समीशन ए एन कन्वर्ज है जब P लेस देन ई स्क्वायर है, और समीशन बी एन कन्वर्ज है जब R ग्रेटर देन ई है। कितने बच्चों का था? ओनली वन स्टूडेंट इन दिस क्लास। बाकी बच्चे दावत खाने आते हैं, और फिर बाद में क्या होगा, 2-4 नंबर ही आएंगे प्रियांशी। कोई फायदा ही नहीं है जब प्रॉब्लम एक साथ आ रही है दोनों। आप पहला कर लो, दूसरा नहीं हुआ तो 0/0 या फिर नेगेटिव ही मिलेगा ना। एक तो समय का समय गया, या तो आपने किया नहीं फिर वहां पर बैठक ही नहीं कर पाए, या फिर किया तो नेगेटिव में चला गया। तो क्या फायदा ऐसे समय बर्बाद करने से। एक एक बात सिखाया हूं तभी हाल नोट कर लो सब बच्चे। MSQ होने के बावजूद भी आंसर केवल क्या आया? ए आया। हमेशा प्रॉब्लम को अपने मन से करो, सीखो, कॉन्सेप्ट बनाओ, और इस टॉपिक को ये कहो कि हम मजबूत कर लिए इस टॉपिक को। ये बहुत बड़े नंबरों का टॉपिक काउंट होता है। नेट में ये प्रॉब्लम 4.75 की है तो MSQ है, और जैम में ये प्रॉब्लम 2 नंबर की है। मैं आपको पहले ही कहता हूँ, अगर आप वास्तव में लेबोरियस है तो सिलेक्शन तो मैं करा ही दूंगा, नहीं उसके लिए एक्चुअल में आपका बेसिक मजबूत होना चाहिए।
राइट, सभी समझ में आ गया? ऑनलाइन वालों के लिए फिर नमस्कार।